हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ आवर फिफ्थ वीडियो ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले 4 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड, और लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसको एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। फिर हमने इसके एप्लीकेशन की बात की थी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे थे कि हम डायमेंशंस को काम में ले सकते हैं किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ फिजिकल इक्वेशन इज गिवन टू अस, वी कैन चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशंस। तो डायमेंशन की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों हमने क्या सीखा था कि किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी उन सारी टर्म्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला मस्ट बी सेम। रीज़न बीइंग कि जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है, और प्लस या माइनस का साइन करने का मतलब या तो हम ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में हम उसी तरह की फिजिकल क्वांटिटी को या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। तो एक क्वांटिटी में उसी तरह की क्वांटिटी को प्लस किया या माइनस किया, और जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी तरह की क्वांटिटी आएगी। तो इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी सारी टर्म्स के लिए एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी, और सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक जैसा डायमेंशनल फार्मूला होगा। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन, कि हम इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, आज कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेकर के चलते हैं। जितना मुझे याद है लास्ट वीडियो में हमने शायद इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को चेक किया था, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितने ही इक्वेशंस हैं, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और भी बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह हैं जिनको हम डायमेंशन के बेसिस पर चेक कर सकते हैं। एक और अपन एग्जांपल लेकर के चलें, से f इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कोशिश में वही फार्मूला या इक्वेशंस लेने की कर रहा हूँ जो हमारे लिए वेल नोन है, जिनको हम पहले से जानते हैं। अब बच्चों ये जो फार्मूला मैंने लिखा है f इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सर्कुलर मोशन। आपने 10th क्लास तक जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा कि सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल घूमता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। शायद आपने उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला होगा, हालांकि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्यूडो फोर्स वाली बात फिजिक्स में ही 11th क्लास में ही आगे आप पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बहुत डिटेल में उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो वहाँ पर बात आएगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। खैर, अभी आप इसको जिस भी नाम से याद रखना चाहो, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। नाउ वी वांट टू चेक वेदर द फार्मूला इज राइट और रॉन्ग। तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये फार्मूला आपने पहली बार सुना है, आप नहीं जानते इसको। मैंने आपसे कहा कि यार एक फार्मूला है F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको चेक करके देख लो सही है। नहीं तो आप कहोगे ठीक है सर, इसमें देख लेते हैं कितनी टर्म्स है, सारी टर्म्स के डायमेंशंस लिख करके देख लेंगे। डायमेंशंस अगर सेम आएंगे तो फार्मूला सही हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी एक टर्म है f, राइट हैंड साइड में कितनी टर्म है? राइट हैंड साइड में बेटा एक ही टर्म है, ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है ये पूरा का पूरा एक टर्म है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि इनमें बीच में प्लस या माइनस नहीं है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड को हम चेक करके देख लेते हैं एक बार। लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो एफ है फोर्स। अब फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे? अब तो याद हो गया होगा m1l1t-2। तो f के लिए तो आ गया m1l1t-2। अब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड की हमने बात की एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, m मास m1, v इज द स्पीड। स्पीड के लिए हम क्या लिखेंगे? m0l1t-1, ये लिखेंगे ना बेटा, m0l1t-1, और पावर में 2, और अपॉन में r इज द रेडियस। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? l1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो m1 इंटू m0l2t-2 अपॉन में l1। इज दैट क्लियर? सॉल्व किया तो ये हो गया m1l2t-2, इसको नीचे से ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे तो l-1 बन जाएगा। फाइनली सॉल्व करेंगे तो m1 l की पावर 2 l की पावर -1, फाइनली l की पावर 1 t-2, ये बना। एम वी स्क्वायर अपॉन आर के लिए ये आया है, f के लिए ये आया था। क्या दोनों टर्म्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम है? डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो डायमेंशन के बेसिस पर हम कहेंगे कि ये रिलेशन भी सही है। इज दैट क्लियर? इस तरह की कितने भी फॉर्मूले हम लेकर के, इक्वेशंस लेकर के डायमेंशन से चेक कर सकते हैं
कि इक्वेशन या फॉर्मूला सही है या गलत है। आप और भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेकर के चल सकते हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है। अब इसी एप्लीकेशन में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसा नीट वगैरह में क्वेश्चन कई बार कर लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले उस क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि मान लो एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, सपोज ये इक्वेशन है। अब कैसे अप्रोच करना है इन चीज़ों को समझना एक बार ध्यान से, ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम ये तरीका काम में लेंगे कि मैं क्वेश्चन नोट करूंगा, आप स्क्रीन को पॉज कर देना, खुद से सॉल्व करके देखना, मैं जो सॉल्यूशन से आंसर निकालूँ और आपने जो निकाला मैच करके देख लेना। पहले इसको एक बार समझ लें। से द इक्वेशन इज x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, ओके। अब हमको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि x डिस्टेंस है, x क्या है, x डिस्टेंस है, ठीक है, t टाइम है, ठीक है। हमसे कह दिया कि a और b के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालो। a और b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, x और t की हमको इन्फॉर्मेशन दे दी कि डिस्टेंस और टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ। इसमें कितनी टर्म्स है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करेंगे तो एक टर्म है, राइट हैंड साइड में अगर हम बात करेंगे तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। मतलब RHS की इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा LHS की ये टर्म आ रही है। अच्छा, इन दोनों टर्म्स को ऐड करने से हमको रिजल्ट मिल रहा है डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब AT क्या होना चाहिए और BT स्क्वायर क्या होना चाहिए। मैंने बोला ये टर्म प्लस ये टर्म इक्वल्स टू x मीन्स डिस्टेंस। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, डिस्टेंस को। कॉमन सेंस लगाएं, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस करेंगे तो रिजल्ट डिस्टेंस आएगा। तो AT क्या है, AT कंप्लीटली डिस्टेंस है। अब यहां से हम A का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे, A इंटू T के लिए हमने बोला T1 इक्वल्स टू डिस्टेंस के लिए हमने बोला L1। सो A इक्वल्स टू L1 अपॉन T1। इसको सॉल्व किया तो क्या है बच्चों, ये आ गया L1 T माइनस 1, M नहीं है तो M 0। ये A के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार इसको रिपीट करके देख लेना। AT प्लस BT स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो AT डिस्टेंस, BT स्क्वायर भी डिस्टेंस और इनका रिजल्ट डिस्टेंस। तो हमने एक्चुअल में इस चीज़ को पकड़ा है कि रिजल्ट डिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब सारी टर्म्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो यहाँ से हमने A के लिए बना लिया। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो BT स्क्वायर क्या है, BT स्क्वायर डिस्टेंस है, BT स्क्वायर डिस्टेंस है। तो B इंटू T स्क्वायर, ये T2 हो गया, इक्वल्स टू डिस्टेंस के लिए L1। सो B इक्वल्स टू L1 अपॉन T2। सो M0 L1 T माइनस 2। ये B के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो ऐसे हमें A और B का डायमेंशनल फार्मूला मिला। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी, बोलो कहानी समझ में आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसमें भी अच्छे से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये तो मैंने एक बहुत सिंपल सा लिया है, आगे चल करके अपन एक दो अच्छे से एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। पहले एक एग्जाम्पल और आप सॉल्व करके देखना, मतलब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करना। मान लो P इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ AX प्लस BT स्क्वायर, ठीक है, आराम से समझें इसको। P इक्वल्स टू AX प्लस BT स्क्वायर वेयर P इज प्रेशर, ओके, X is distance and T is time, ओके। A और B का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए बेटा। स्क्रीन को पॉज कर दो, आप सोल्व करके देखो। जब आप कंप्लीटली सॉल्व कर लो तो रिज्यूम करना स्टार्ट कर देना वापस से। अब देखो LHS मतलब P की अगर हम बात करें तो प्रेशर है ही। मैंने इस इक्वेशन को देख करके क्या सीखा कि एक टर्म है AX, एक टर्म है BT स्क्वायर, दोनों को ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट P है, विच इज प्रेशर। इसका मतलब AX और BT स्क्वायर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो P के लिए क्या हो गया, P प्रेशर है, प्रेशर के लिए क्या लिखते हैं हम, M1 L माइनस 1 T माइनस 2।
यही लिखते हैं। चलो, ए एक्स प्रेशर है, इज दैट क्लियर? ए एक्स प्रेशर, तो हमने ए एक्स के लिए लिखा m1L-1T-2। अब ए एक्स के लिए बोल दिया L1 इक्वल्स टू m1L-1T-2। सो ए इक्वल्स टू m1L-1T-2 और अपॉन में ये L1। सॉल्व किया तो m1 क्या L-2 बन गया, पूरा सॉल्व किया तो, और T-2। इज दैट क्लियर? तो ये ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आया, वेरी सिंपल। इसी तरह से हम कह देते हैं कि बी टी स्क्वायर क्या चीज़ है, बी टी स्क्वायर भी प्रेशर है। तो बी टी स्क्वायर के लिए m1L-1T-2, बी टी स्क्वायर का मतलब हो गया T2 इक्वल्स टू m1L-1T-2। सो बी इक्वल्स टू m1L-1T-2 अपॉन T2। सॉल्व किया तो क्या आया बच्चों, m1L-1T-4। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हमको ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिला। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जिस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन कभी भी ये मत मानना कि जो क्वेश्चन आपको कराया गया है वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसलिए हमेशा लर्निंग पर विश्वास रखो, चीज़ों को सीखने पर विश्वास रखो, कभी भी रटने की कोशिश मत करना। अब हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इस तरह से कोई इक्वेशंस अगर हमें गिवन है, ए बी और सी भी हो सकता है, उनके डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें तैयार करना हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए कि जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को देखो वो कौन सी क्वांटिटी है। वो क्वांटिटी अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं सारी टर्म्स उसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ठीक है, अब इसमें अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि मान लो P इक्वल्स टू, ठीक है, ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया कर दिया मैंने, घबराना मत, इसको मैंने थोड़ा सा अच्छा कर दिया क्वेश्चन को। P इक्वल्स टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। P वही प्रेशर है, x डिस्टेंस और T टाइम है। स्क्रीन पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देखो, फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो चेक कर लेना आपका आंसर सही है या गलत है। तो P हो गया प्रेशर। ठीक है, अब पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, जब ये अपॉन वाली बात आ जाए ना, जैसे हमने पहले जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें तो सीधे सीधे दो टर्म्स हमको दिखाई दे रही थी, जहाँ इस तरह से अपॉन वाली बात आ जाए वहाँ सबसे पहले आप उस जगह को हिट करो जहाँ पर आपको प्लस या माइनस दिखाई देता है, क्योंकि वो प्लस और माइनस ही टर्म्स को सेपरेट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है, वहीं से अपना क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले वहाँ पर हिट करो जहाँ पर प्लस या माइनस दिखाई दे। जैसे ये माइनस दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले हमने इसको पकड़ा। अब हमने कहा, कॉमन सेंस लगाया कि a माइनस एक्स स्क्वायर है, a में से आप माइनस कर रहे हो एक्स स्क्वायर को और x है डिस्टेंस, तो एक्स स्क्वायर हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। इट मीन्स आप डिस्टेंस के स्क्वायर को किसी चीज में से माइनस कर रहे हो और वो चीज a है, तो आप अपना कॉमन सेंस लगाओ कि फिर a क्या होना चाहिए। a में से आप डिस्टेंस के स्क्वायर को माइनस कर रहे हो, इसका मतलब a भी डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a डिस्टेंस के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अब हम a के लिए क्या बोलेंगे, हो गया सिंपल। a के लिए m नहीं है, डिस्टेंस का L1 और पावर में 2 तो L2 हो गया और T0, ये आ गया a के लिए। ठीक, अब थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलना, पहले यहाँ तक की बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई ए का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा मिल गया, तो सबसे पहले हमने हिट कहाँ पर किया, जहाँ पर हमको प्लस या माइनस दिखाई देगा, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिल गया। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। पी क्या है, प्रेशर, हम क्वांटिटीज के नाम लिख लेते हैं। पी है प्रेशर, ठीक है, इक्वल्स टू ये जो a माइनस एक्स स्क्वायर है, ये पूरा जो ये मैं सर्किल में बंद कर रहा हूँ, ये जो रिजल्ट आएगा बेटा a माइनस एक्स स्क्वायर का, वो क्या चीज होगी, a है डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर एंड द रिजल्ट विल बी डिस्टेंस स्क्वायर। एम आई क्लियर? तो रिजल्ट जो आएगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो ये रिजल्ट आ गया हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में b इंटू टी है टाइम।
तो अब b के लिए देख लो क्या बना, इसको इधर उधर शिफ्ट कर लेंगे तो b इक्वल्स टू क्या आएगा, आप चेक कर लेना, b इक्वल्स टू डिस्टेंस स्क्वायर और अपॉन में प्रेशर इनटू टाइम। इज दैट क्लियर? तो b इक्वल्स टू, अब लिख लो डिस्टेंस स्क्वायर L2 बन गया, प्रेशर m1 L -1 T -2 और टाइम के लिए T1। सॉल्व करेंगे तो ये L2 अपॉन में m1 L -1 T -1 हो गया, तो L2 इंटू में नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दो, m -1 हो गया, L प्लस का बन गया, T भी प्लस का बन गया, तो ये बना m -1 L3 हो गया बच्चों, और ये T1 आ गया। ये B के लिए बना। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी नहीं पता था कि इसका आंसर क्या आने वाला है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चले हम। तो सबसे पहले वहाँ पर हिट करो जहाँ पर प्लस या माइनस हो, वहाँ से अपना क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चलेगा। कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले सकते हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ और एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, कि मान लो हमने कहा कि f इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। अब मैंने कहा कि a और b के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। जल्दी से सॉल्व करके देखो बेटा, इसका जल्दी का मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ करो, ध्यान लगा करके, लेकिन थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा करके। f फोर्स है, x डिस्टेंस है, t टाइम है, a और b के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। स्क्रीन पॉज कर दो, सॉल्व करके देख लेना। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ। f तो फोर्स है, सबसे पहले हम कहाँ हिट करेंगे, a माइनस टी स्क्वायर पर। टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो बेटा a क्या चीज़ होनी चाहिए, अब आप समझ रहे होंगे a क्या चीज़ होनी चाहिए, a होना चाहिए टाइम का स्क्वायर। इसका मतलब a के लिए क्या आना चाहिए, m0 L0 T2, ये आ गया a के लिए, ठीक है। अब क्वांटिटीज़ के नाम लिखो, f हो गया फोर्स, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था फोर्स। a माइनस टी स्क्वायर क्या रिजल्ट आ रहा है, टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर, रिजल्ट विल बी टाइम स्क्वायर, अपॉन में b इंटू एक्स का मतलब हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो b इक्वल्स टू, b के लिए क्या लिखना है, टाइम स्क्वायर अपॉन में फोर्स इंटू डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? तो b इक्वल्स टू टाइम स्क्वायर का मतलब हो गया T2, फोर्स का मतलब हो गया है m1 L1 T -2 और डिस्टेंस का मतलब हो गया L1। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे तो b के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो मैथडोलॉजी है, दैट मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ अस। फिर कह रहा हूँ बेटा, कंपटीशन में क्वेश्चन आपके तभी सॉल्व होंगे जब आप कॉन्सेप्चुअली किसी चीज़ को समझेंगे, क्वेश्चंस की अप्रोच को समझेंगे। आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर ध्यान लगाने से पहले क्वेश्चन की अप्रोच पर ध्यान लगाओ कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जा रहा है। हमने प्लस और माइनस वाली चीज़ को पहले उठाया तो कैसे वो चीज़ सॉल्व होकर के आ रही है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर करते हुए चलो, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। आंसर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन की अप्रोच को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमने डायमेंशन का फर्स्ट जो एप्लीकेशन था उसी में सेकंड वैरायटी के क्वेश्चंस लिए हैं। एक तो ये था कि इक्वेशन को चेक करना है, वो हम डायमेंशन से चेक कर चुके हैं। एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि कुछ क्वांटिटीज़ अपन को दे करके ए बी और सी ऐसे कुछ डायमेंशंस अपन से उनमें पूछ ले जाएँ, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई होगी। फिर वही चीज़ कहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है तो रिपीट करके देखोगे तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, और इंडिविजुअली भी आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो अपन लेंगे उसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन लेंगे, सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डायमेंशन की हेल्प से तैयार कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो इन वीडियोज़ को देखते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, उनको भी इस चैनल को रिकमेंड कीजिए, ठीक है, जिससे सारी स्टूडेंट्स का किसी भी तरह से कुछ भी भला हो सके, कुछ भी बेनिफिट हो सके। वी विल फील वेरी हैप्पी फॉर दैट, ठीक है, ओके।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।